क्या ओबी विक्टर टाइमली से पहले कभी मिला था? और क्या फ्राइडे हमेशा टोनी स्टार्क को बॉस या फिर सर कहकर पुकारती है? और क्या फॉरबिडन फॉरेस्ट में हैरी पॉटर मास्टर ऑफ डेथ है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मिथ्स को डिस्कस करेंगे, तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, ओबी हैज मेट विक्टर टाइमली इन पास्ट। इस बात पर स्कूपकास्ट पर भी काफी डिस्कशन हुआ था और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन मैं फिर भी वो चीज क्लियर करना चाहता हूं जो मैं सोचता हूं। टाइम ट्रेवल अगर सेक्रेट टाइमलाइन पर या यूनिवर्स में कहीं पर भी होगा तो एक ब्रांच टाइमलाइन बनेगी अगर आपने मेन इवेंट्स को छेड़ा तो, वरना नहीं बनेगी। लेकिन जब टाइम ट्रेवल टीवी में होता है तो टाइम पैराडॉक्स बनता है। यहाँ कोई टाइमलाइन का खेल नहीं है। इसका मतलब टीवी में मुर्गी पहले आई या अंडा, ये सवाल बहुत सारी चीजों पर उठाया जा सकता है, जिसमें से एक है टीवीए की गाइड बुक। रेवोना पास्ट में जाकर विक्टर टाइमली के बचपन में जाकर उसे वो बुक दे देती है, टीवी की गाइड बुक, और कुछ नहीं करती। और तो क्या ही कर सकती है, अंडर एज था ना। हाँ, तो फिर विक्टर टाइमली ने उस गाइड बुक के सहारे अपनी कुछ इन्वेंशंस करी और वो साइंटिस्ट बन गया। मतलब उसने टीवी की गाइड बुक से इंस्पिरेशन ली थी। अब ओबी कहता है कि उसने गाइड बुक लिखी थी विक्टर टाइमली नाम के साइंटिस्ट की इन्वेंशंस को देखकर। तो समझ रहे हो, ओबी को विक्टर टाइमली का कुछ मटेरियल दिया गया था जब वो टीवी में आया था और उसके थ्रू उसने टीवी की गाइड बुक लिखी। और ये जो मटेरियल ओबी को मिला था वो मटेरियल विक्टर टाइमली ने लिखा था टीवी की गाइड बुक से, जो कि ओबी ने लिखी है। अरे यार, तो हाँ, यहाँ पर एक टाइम पैराडॉक्स मेरे ख्याल से तो बन रहा है, जैसा कि डार्क सीरीज में हमने देखा था, जहाँ पर ओरिजिन वर्ल्ड्स के अलावा जो 2 वर्ल्ड्स थे वहां पर टाइम मशीन का कुछ ओरिजिन नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये मिथ बस्टेड है। ओबी कभी नहीं मिला था विक्टर टाइमली से पास्ट में। मिथ नंबर 2, हैरी पॉटर फॉरबिडन फॉरेस्ट में मास्टर ऑफ डेथ नहीं था। मास्टर ऑफ डेथ कौन होता है? वो इंसान जो तीनों डेथली हेलोस को मास्टर करेगा, यानी कि जिसके पास एक ही समय पर तीनों डेथली हेलोस होंगे, एल्डर वॉन्ड, रेजरेक्शन स्टोन और क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी। लेकिन हैरी के पास ये तीनों एक समय पर नहीं थे। हालांकि डंबलडोर ने उसे कहा था कि यू आर द वर्दी पोजेसर ऑफ डेथली हेलोस, और यही बात हैरी पॉटर को मास्टर ऑफ डेथ बनाती है। तो इमोशनल भाषा में बात करें तो मास्टर वो नहीं है जो इन चीजों को पोजेस करेगा। मास्टर वो है जो डेथ को एक्सेप्ट करेगा। जो मरने से डरता नहीं है वो मास्टर ऑफ डेथ है, और हैरी ही था जो मरने से डरा नहीं था, और यही क्वालिटी वोल्डेमॉर्ट में नहीं थी। तो ये मिथ टेक्निकली तो ट्रू है, क्योंकि मास्टर ऑफ डेथ की डेफिनेशन को हैरी पॉटर जस्टिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मौत का सामना करके उसने ये बता दिया कि वो मास्टर ऑफ डेथ है। तो अब ये मिथ कंफर्म है या नहीं, ये आप लोग ही बताना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हैरी पॉटर मास्टर ऑफ डेथ जरूर है। अगला मिथ है कि डेयरडेविल का जो रेडार सेंस है वो स्पाइडर सेंस से बेटर है। रेडार सेंस और स्पाइडर सेंस दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर है। दोनों ही सेंस में हमारे सुपर हीरोज को आसपास की चीजों की अवेयरनेस रहती है। खतरा आने से पहले ही पता होता है, दूर खड़े लोगों की हार्ट बीट महसूस होती है, साउंड भी 4 दीवार के पार सुनाई दे जाता है। इनटू द स्पाइडर वर्स में भी हमें इसका काफी अच्छा इलस्ट्रेशन दिखाया गया था, और डेयरडेविल सीरीज में भी हमने देखा है डेयरडेविल जब कंसंट्रेट करता है तो वो बहुत लंबी रेंज तक चीजों को सेंस कर सकता है। और यहीं पर रेडार सेंस स्पाइडर सेंस से ज्यादा पावरफुल प्रूव होता है। जब हम बात करते हैं रेंज की, डेयरडेविल का रेडार सेंस बिना फोकस करे 150 यार्ड्स तक काम करता है, और स्टैनली ने खुद कहा है कि रेडार सेंस बहुत बेटर है स्पाइडर सेंस से। लेकिन फिर भी इन्फिनिटी वॉर में पीटर को काफी दूर से पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब आप डेयरडेविल का एक सीजन भी देख लोगे या कॉमिक्स पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि वो ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी उसके पास रेडार सेंस की वजह से आसपास की कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन होती है। और जब स्टैनली ने कह दिया तो फिर क्या डिबेट, ये मिथ कंफर्म्ड है। मिथ नंबर 4, गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर रिकन स्टार्क ने रेंस ऑफ कैस्टमेयर के बाद में एक भी डायलॉग नहीं बोला है। तो यार, इसे पता करने के लिए मैं फिर से सीरीज तो नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से 1 मिनट की रिसर्च करी थी इंटरनेट पर, और मुझे ये पता चला कि ये बात सच है। रिकन स्टार्क एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन्स का, जो कि बैटल ऑफ बास्टर्ड्स वाले एपिसोड में मारा जाता है। और मरने से पहले डायलॉग की बात तो छोड़ो, इस बंदे को सीजन 3 के बाद से कोई डायलॉग ही नहीं मिला। जहां तक मेरी रिसर्च कहती है ये बात एकदम सच है। बाकी अगर कोई रिकन स्टार्क के सारे सीन्स को कंपाइल करके देखकर ही कंफर्म कर सकता है तो कमेंट में बता देना। तो मेरी तरफ से तो ये मिथ कंफर्म्ड है। बाकी मुझे यार एक्टर के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है, जॉन स्नो का भाई है, पर बोलने को कुछ नहीं उसके पास में, सीजन 6 तक वो भी। मिथ नंबर 6, जार्विस हमेशा टोनी स्टार्क को सर कहकर एड्रेस करता है और फ्राइडे बॉस कहकर। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इन चीजों को लेकर मेरी मेमोरी बहुत ही वीक है। मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम भूल जाता हूँ यार मूवीज और कॉमिक्स में, तो ये चीज याद रखना मेरे लिए तो आसान नहीं है।
लेकिन अब इस मिथ को गलत या सही तो प्रूव करना ही था और गूगल पर भी इसका कोई जवाब नहीं मिला, या शायद मुझे सर्च करना भी नहीं आता। लेकिन मुझे ये चीज पता थी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मैंने उस मूवी की सबटाइटल्स वाली फाइल निकाली और उसमें सर्च किया बॉस, और जो बॉस वर्ड है वो मूवी में 10 से ज्यादा बार यूज हुआ है शायद से, और सबसे ज्यादा उसे फ्राइडे ने ही यूज किया था टोनी स्टार्क को एड्रेस करने के लिए। और ऐसा हर उस मूवी में हुआ है जिसमें फ्राइडे और टोनी स्टार्क दोनों हैं। तो आप भी उन मार्वल मूवीज की सबटाइटल्स वाली फाइल को डाउनलोड करो जिसमें टोनी स्टार्क है, जार्विस है और फ्राइडे है, और फिर बॉस और सर वर्ड को सर्च करो, आपको असलियत पता चल जाएगी। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। तो यार मिथबस्टर के आज की इस वीडियो में बस इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, अपने मिथ्स कमेंट सेक्शन में सबमिट कर देना, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको मिलता हूँ फिर कभी। So tell me you got it right now.